तदुदरवर्ती सर्वस्व नेता अंतस्थितान प्राणान साधारण गोपिकादि नाम नेश्यति इति किम आश्चर्य। जब इतने चोर हो तो हमारे प्राण नहीं चोर जाओगे कि क्या गारंटी। चौर्यम ही क्रियते। अच्छा बोले चोर जाएंगे, चोर जाने दो हमको। तो कह रहे हैं चौर्यम ही क्रियते बलिष्ठेन अपकीर्त्य भावाय तदत्रु न भविष्यति किंतु वध। आदमी चोर का चोर कब रहे? तो जब थोड़ा समाज को डर हो तब। यदि समाज को डर छूट जाए तो आदमी डकैत बन जाए। समाज को डर हो तब चोरी करे। चोरी छुपे कोई चीज चोर है। तो ये जो चोरी की तुमने कमल की शोभा, तो छुप गई बात, क्योंकि कुछ लोगों को पता चली, हमारे जैसे को सबको तो पता नहीं चली। कुछ लोगों को पता चली, पर अब यदि प्राण हमारे निकल गए तो गांव को पता चल जाएगी। ख्याल में आया ना? तालिब क्या है? इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। भाई मेरे को स्नेह मत मिलो, पागलपन मिलो भले। मेरा स्नेह चाहे तो पागलपन में बदल जाए, और या मेरे पागलपन के कारण तेरी शोहरत होती हो, तेरी कीर्ति होती है, तो भाई कौन के पीछे ऐसे पागल है पैदा हुए दुनिया में? इनके कारण तो तेरी कीर्ति होने दे। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। अरे भाई सारे संबंध तो मत तोड़, कुछ नहीं हो तो झगड़ा करने के लिए प्रकट हो जा, और प्रकट हो जा। सामने आ, बिना सामने आए जो है वो सॉल्यूशन है नहीं। बात कता कीजिए न ताल्लुक हमसे, कुछ नहीं हो तो झगड़ने के लिए आओ, बस पर आओ। तो बात तो कह रहे हैं कि चौर्यम ही क्रियते बलिष्ठेन अपकीर्त्य भावाय तदत्र तु न भविष्यति इति उक्तम किम वधो नेति। माने यदि हम मर गए तो फिर अपकीर्ति नहीं हो जाएगी। अथवा अदृशा दर्शनेन दर्शनम अदत्वा निघ्नता किम वधो न। अथवा दर्शन नहीं देके जो हमारा वध कर रहे हो है, वो क्या वध नहीं है? सुरतार्थम आगता, हम सुरत के लिए यहाँ वन में आए। काम प्रबोधन तेने कियो, वेणु सु आवाहन तेने कियो, और बुला के मारनो, ये कहाँ को न्याय? एक तो बुलावे, आमंत्रित करे, आमंत्रित करके मारे, ये कहाँ को न्याय? वो कहें कि तद गतन दूरे अंतरा मरणम उपस्थितम, और यहाँ बीच में मारने को चक्कर चालू भयो। तथा सती सुरतस्य अप्रकटितत्वात् नाथत्वम अपि न स्यात्। तब तो सुरत भी प्रकट नहीं होगा और तू नाथ नहीं कहलाए। नहीं योगी अश्व निर्माण समर्थो भी अश्वपति रुच्यते। अरे एक योगी है, वो चाहे तो घोड़ा पैदा करे, चाहे तो हाथी पैदा करे। तो घोड़ा और हाथी पैदा कर सके है, या के लिए आपको कोई अश्वपति नहीं कहा जाएगा। एक आध घोड़ा अपने पास रखे अपने सामर्थ्य से, तो अश्वपति कहा जाए। जैसे मील मालिक, समझो लाख रुपया या 10 लाख रुपया एक मील के लिए चाहिए हो, 10 लाख रुपया है या सो मील मालिक थोड़ी कहवाएगा। एक आध मील चलती हो, भले बट्टा में चलती हो, तो मील मालिक कहवावे। लाख रुपया के कारण मील मालिक नहीं कहवावे। ऐसे सामर्थ्य के कारण अश्वपति नहीं कहवावे। अश्व हो तो अश्वपति कहवावे। होई भी तेरे में सुरतनाथ की सामर्थ्य, वैकुंठ आदि में तेरे सुरत होंगे कछ अलौकिक काम, तो यदि प्रकट नहीं भय तो तेरो सुरतनाथत्व स्वीकार्य नहीं। बड़ी बड़ी धमकियां हैं यार। तामसी का स्वभाव कैसा है ये आप देखो। नहीं योगी अश्व निर्माण समर्थो की अश्व प्रकटयति चेत तदा तथा किंच अस्मद्वधे किमाश्चर्यम तवा दर्शने लक्ष्मीरपि न तिष्ठे।
कहे कि भाई क्यों तुम ऐसे मान के बैठी हो कि हम वध कर रहे हैं, हम प्रकट नहीं हो रहे हैं तो वध हो रहे हो तुम्हारे। तो कहें कि हमको यह बता कि यदि तू नहीं दिखा तो लक्ष्मी रह जाएगी क्या कहीं? यदि तेरे दर्शन न होए तो लक्ष्मी कहीं रह वहां टिक पाएगी? तदाहु श्री मुषेती, श्री को तो तू ही चोरा है, तो जब जहां तू नहीं रहेगा वहां लक्ष्मी भी अपने आप चुन के चली जाएगी। अब जब लक्ष्मी चली जाएगी तो हमारी क्या बिसात? यूं कह रहे हैं सदाहु श्री उदर स्थिता श्री चेत बहिरानीता तदेव म्रियेत अपुष्टत्वात् आम गर्भवत। जो कमल के उदर में स्थित जो श्री है वो जब तू चोर ले है तो सदैव म्रियेत अपुष्टत्वात् आम गर्भवत। जैसे आम को जो गर्भ है वो बाहर काट लो कच्चे को तो आम खत्म हो जाए, ऐसे जो श्री है वो आपको बाहर काट दी तो श्री भी खत्म हो जाएगी। तो तेरो दर्शन नहीं भयो तो श्री भी खत्म हो जाए तो हमारे खत्म नहीं होने में आश्चर्य क्या? यद्यपि तस्या जीवने दे काल द्रव्य देश वस्तुनि बहुन्ये वसंती तथापि पददर्शने न जीवती तथा वयमपि। यद्यपि वाकई जीने के लिए तो देश काल द्रव्य बहुत से चीजें हो सके हैं, पर हमारे लिए तो जीने के और कोई कारण ही नहीं है जो तेरे दर्शन नहीं भय। तो अभी वो श्री जो है वो तेरे बिना नहीं जिए है तो हम कैसे जिएंगे? किंच त्वम सर्वेशाम वरान प्रयच्छति अस्मान तुम्हारे ऐसी। इससे बहुत आश्चर्य। गाम के लिए तो तू गाम में तो वरद कहवावे और हमारो मारक बन रहे हो। गाम में ख्याति तेरी वरद की है, वही सारे वर जिनको जो वर चाहते हो भगवान को एक हस्ती वरद हस्त कहवावे यूं कि जाकू जो चाहिए हो प्रभु दे में। और ऐसा वरद हस्त रखते हुए हमारे को मारक हस्त क्यों कर रहे हो? इति महदाश्चर्य। वरदाता ही प्रत्यक्षो भवति। और वरदाता जो है आपको तो प्रत्यक्ष होनी चाहिए, नहीं तो वर मांगे कैसे? यदि वरदाता प्रत्यक्ष नहीं है तो वर मांग लो कैसे? कौन सी मांग लो? और यदि वरद है तो प्रत्यक्ष होना चाहिए, नहीं तो वरद कैसे? अथवा ते वयम अमूल्य दासिका धर्मदासिका तो न हंसव्या। छेली धर्म क्या सौगंध दिवा रही है। सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। जैसे शुल्क दासिका पाठ हुआ है ऐसे ही अशुल्क दासिका भी पाठ हुआ है। तो अशुल्क दासिका वातु कहवा है कि जब बिना पैसा दिए धर्म बुद्धि से, जैसे अपन धर्म पिता धर्म पुत्र माने ना, ऐसे धर्म से जाकू अपन ने दास मान लियो है। जाकू पैसा तो नहीं खरीदियो है पर अपने को ऊपर दया आई कुछ है। अब आने कही भाई मेरे को पालन करो, अपन ने कहा अच्छा भाई चल धर्म से तू हमारो दास है। तो ऐसे जो अशुल्क दासिका है धर्म से हमको दास माने हो और फिर माने तो तुमको धर्म की दुआई है ये कर रही है। अथवा ते वयम अमूल्य दासिका माने धर्मदासिका अतो न हंतव्या एवं अनेक विध क्रौर्य भावनया काश्चित भगवंतम उपावनते। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार के भगवान की क्रूरता के ही गुण वाक्य ध्यान में आ रहे हैं। करते रहिए प्रार्थना पर गुण सारे ध्यान में आ रहे हैं कि भगवान या तरह से क्रूर है, या तरह से क्रूर है, या तरह से क्रूर है। असल कारण क्या कि खुद के हृदय में भाव तामस है। शरद उदासे साधु जात सरति जोदर श्री मुषादृशा सुरत नाथते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेहति। जरा वो भाग्यवं जीव सदचित प्रतिष्ठा पीयसी भवान यत्सापेक्षो निजचरणदाने वत भवेत् अतस्वात्मानं स्वं निरूप तस्वात्मानं स्वं निरुपम महत्वं मृगपते समीक्षात्मं नेत्रे निज शिशर निजास्यां सुर। कल अपन ने सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वद। शरदुदाशय साधु जात सत्करसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका
वरद निघ्नतो नेह किम वथा, यहाँ की सुबोध नहीं देखी। अब टिप्पणी जैसे अपन ने क्रम निर्धारित किया और तदनुसार टिप्पणी और देख जाए। सुरतनाथेत्यत्र सुरतम संभोग इत्यादेरयमर्थ रतम लौकिकम भोग शब्दवाच्यम तस्तु सृष्टिमारभ्य प्रवर्तते तत्र न भगवदाज्ञापेक्षा सृष्टि समान योगक्षेमत्वात् सत्य। कई टीकाकार सुरत को अर्थ करते वक्त लौकिक काम और अलौकिक काम को प्रभेद नहीं करें। और आचार्य चरण ने सामान्यतया सुरतम यहाँ ये कहो, देखो मूल टिप्पणी में टीका में सुरतम संभोगो जगति यावानस्ति तस्य भवान नाथ। अब यहाँ कौन सा अर्थ लेनो, सुरत को क्या लौकिक काम अर्थ लेनो? तो जैसे धर्म को नियामक देव अधिष्ठाता आदिदेविक स्वरूप यम मान्य जाए, अर्थ को आदिदैविक स्वरूप लक्ष्मी मानी जाए, ऐसे क्या काम के आदिदैविक स्वरूप भगवान है? तो यदि सुरतनाथ शब्द को यदि सामान्य लौकिक काम लियो जाए तो ऐसा अर्थ ध्वनित हो गए कि काम को कोई आदिदैविक स्वरूप भगवान है। दरअसल बात ऐसी नहीं है। काम को एक स्वतंत्र आदिदैविक देव मान्यो गया है, कामदेव। तो वह अर्थ में लौकिक काम के अर्थ में भगवान सुरतनाथ नहीं, पर अलौकिक काम के अर्थ में सुरतनाथ हैं। या बात को अपन भेद करके नहीं समझें तो गड़बड़ी हो जाए। वाली श्री गोसाई जी ये स्पष्टीकरण यहाँ दे रहे हैं। सुरतम संभोग इत्यादि रयम अर्थ। आचार्य चरण ने सुरत को अर्थ जो संभोग कियो, तो वहां भी श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि सम और भोग ऐसे छुट्टो पाड़ो। जैसे सुरत में सु और रत है, ऐसे ही संभोग में सम और भोग है। और व्यान ऐसु रतम लौकिकम भोग शब्द वाच्य। जो रत है वो लौकिक है, भोग शब्द वाच्य। यहाँ सुरत को अर्थ जब संभोग कियो तो सम्यक्तया भोग जो है वो लौकिक काम में नहीं है। या के लिए लौकिक काम को अर्थ में यहाँ सुरतनाथ में लौकिक काम नहीं लेनो, ये बात बताई। क्योंकि लौकिक काम तत्व सृष्टि में आरभ्य प्रवर्तते, सृष्टि के प्रवर्तन से ही लौकिक काम तो चल रहे है। तत्र न भगवद आज्ञापेक्षा। और वाक्य नाथ प्रभु होए, माने वाक्य नियमन प्रभु करते होए, ऐसी अपेक्षा है नहीं। क्योंकि सृष्टि समान योगक्षेमत्व, जैसे सृष्टि चल रही है ऐसे सृष्टि के जो लौकिक काम है वो सृष्टि के समान ही चल रहे हैं। एवं सति सुष्ठु अलौकिकम शोभन रूपम यद्रतम तत् सम्यक भोग शब्द वाच्य। या के लिए संभोग को अर्थ यहाँ सुष्ठु अलौकिक माने या काम की शोभा जा काम के कारण होती हो। जैसे कि वो बताया कि श्रृंगार शास्त्र सब रोते, जो श्री वल्लभ प्रकट न होते, भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ श्रृंगार शास्त्र सब रोते। क्योंकि ये श्रृंगार शास्त्र की लौकिक काम परक व्याख्याएं प्रचलित थी और वही मान्य हो जाती। आचार्य चरण ने पहली बार दिखाया कि नहीं, वात्स्यायन ऋषि को तात्पर्य इतना क्षुद्र नहीं हो सके है कि लौकिक श्रृंगार पर वो सारे ग्रंथ की रचना करे। या मैं भगवत लीला की भगवान की जो अलौकिक लीलाएं हैं उनको समझाने के लिए ये शास्त्र उन्होंने लिखे ऋषि ने, और उनके लौकिक अर्थ घटाने हो। तो दुनिया में मैंने स्वयं भगवान ही अलौकिक से लौकिक रूप में प्रकट भये हैं, ऐसे शास्त्र के भी अलौकिक के लौकिक अर्थ घट जाते हो। वो जीव स्वभाव है, बाकी मूल ऋषि तात्पर्य वैसा नहीं हो सके है। मैंने अभी आ गए
यस्मिन् नृणाम ग्राम्य सुखानुवादे मतिर्ग्रहीतानु हरेक कथायाम। तो ग्राम्य सुखानुवादे हरेक कथायाम मतिर्ग्रहीता यस्मिन् महाभारत है। अब वहां को युद्ध करना और या ने वाकू मार्यो और वहां ने याकू मार्यो, ये मुख्य प्रयोजन है कि हरि में कथनचित बुद्धि को लगाना प्रयोजन है। मुख्य प्रयोजन है कथनचित बुद्धि हरि में लगे, और ग्राम्य सुख है कि या ने वाकू मार्यो वहां ने याकू मार्यो। वहां में से ही कोई जो मारने मराने के जिनको रस हो वो है, तो ये झगड़ा सुन के ही शायद भगवान में प्रवृत्त हो जाए। तो ग्राम्य सुख को केवल अनुवाद है, ग्राम्य सुख को विधान नहीं है। अनुवाद और विधान में कितना अंतर हुआ है कि अनुवाद में व्यक्ति को खुद को तात्पर्य नहीं हुआ है, जैसा वाने कहो ऐसा हमने कहो, पाचो हमने आवृत्ति की। और जो विधान हुआ है वहां में व्यक्ति को तात्पर्य हुआ है। एक लिए वेद में अपनी यहाँ विधान मान्यो जाए, अनुवाद नहीं मान्यो जाए, क्योंकि वेद जब कोई भी बात कहे तो वहां को कुछ तात्पर्य है। और स्मृति जो है वो वेद को अनुवाद करे हैं, उनको खुद को तात्पर्य नहीं है वहां में। ये लिए अनुवाद को प्रामाण्य नहीं मान्यो जाए, विधान को प्रामाण्य मान्यो जाए, एक ऐसा सिद्धांत है। क्योंकि तात्पर्यवत शब्द प्रमाण हुआ है, जो तात्पर्यवान शब्द नहीं हुआ है तो पोपट जैसे बोले वहां को भी प्रमाण हो जाए। चल में और पोपट कोई वाक्य बोलते हुए तो वो वाक्य तो प्रमाण नहीं कहवावे, क्योंकि वो बोल रहे है पर वहां को तात्पर्य वह अर्थ में नहीं है। और व्यक्ति कोई बात बोले तो अपन एक ऐसा प्रिज्यूम करके चले कि भाई कुछ कह रहे हो है तो कुछ तात्पर्य होएगा। जैसे कालिदास पहली वक्त बोलियो तो विद्यावती ने कही कि अस्ति कश्चित वागर था। पहले तो अब सच्ची कथा है कि खोटी कथा है भगवान जाने, पर कथा प्रचलित है कि कालिदास मूर्ख હતો तो अपने पत्नी के पास गयो जब तब उष्ट्र भी बराबर नहीं बोल पाते तो उठ करते तो आने निकाल दिया वो को। और जब पहली बार आयो तब कुछ एक बार अधूरो कोई श्लोक वो बोली, वाको वाने पूर्ति करी, तब वहां की पत्नी ने कही कि अस्ति कश्चित वागर था। अब बोल रहे हो है तो वह वाणी में कुछ अर्थ है, माने अब तात्पर्य के साथ बोल रहे हो, ना समझी तो नहीं बोल रहे हो। तो फिर एक एक शब्द पे एक एक काव्य कालिदास ने रचे हो। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा और वागर था वो संपृक्त हो कश्चित कांता विरह गुरुना। तो बाकी पत्नी ने जो पहलो रिमार्क वापे दियो अस्ति कश्चित वागर था, वापे फिर एक एक काव्य रचो, ऐसी एक आख्यायिका है सच्ची कोटि तो भगवान का नहीं। तो तात्पर्यवत शब्द प्रमाण हुए। वह न्याय जो ऋषि को तात्पर्य है वो तो अलौकिक श्रृंगार में ही है, लौकिक श्रृंगार में नहीं है। अब वह तात्पर्य को नहीं समझने के कारण अधिकार भेद सु अपने अपने अर्थ में को गठन करते रहे लोग। तो या के लिए कहें कि जो लौकिक काम है तत्र न भगवद आज्ञापेक्षा सृष्टि समान योग क्षेमस्वात् तस्य। क्योंकि जैसे सृष्टि चल रही है काल कर्म स्वभाव सु, माने वस्तुतः एक ऐसे वो कहे हैं अंग्रेजी में डियर्स एक्स मचीना, जब कोई बात की एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती हो तो भगवान को लिया और एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो सृष्टि काल कर्म स्वभाव से अपने आप चल रही है। तो कोई जब एक्सप्लेनेशन टूट जाए, काल कर्म स्वभाव के द्वारा अपन जगत की व्याख्या नहीं कर सके तो डियर्स एक्स मचीना आवे, भगवान को बीच में ला के व्याख्या कर दो। ऐसे नास्तिक लोग आस्तिक को उपहास उड़ावे हैं अंग्रेजी में। तो सृष्टि तो काल कर्म स्वभाव प्रकट में तो काल कर्म स्वभाव से अपने आप चल रही है, वहां भगवान की अपेक्षा कहां पड़े अपने को, जहां पड़े है वहां लानी पड़े बीच में। वही न्याय से जैसे सृष्टि स्वतः चल रही है काल कर्म स्वभाव से, तद्वत ये जो है वो लौकिक काम भी काल कर्म स्वभाव से अपने आप प्रकट होते रहे, वहां में भगवान के नाथ बनने की विशेष आवश्यकता है नहीं। एवं सती सुष्ठु अलौकिकम शोभन रूपम यद्रतम तत्सम्यक भोग शब्द वाच्य। या के लिए संभोग को अर्थ लौकिक काम नहीं करके जो अलौकिक जासु ये लौकिक काम की भी शोभा बढ़े है।
मैंने यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पी ये सुखम अस्ति यद अल्पम तन मर्त्यम, जो भी कुछ अल्प है वो तो मर्त्य है, और जो भूमा है वो सुख है। वह न्यायसु या लौकिक काम की भी शोभा यदि कुछ होती हो तो वह काम के कारण हो रही है। वो जो शोभन रूप जो काम है अलौकिक, वाकु सम्यक शब्द सु यहाँ व्यक्त करे जा रहे है। तस्मात् तद अस्मात् स्वेव तदाज्ञया इच्छयेति यावत् तयैव प्रवर्तते। यतो हि जगत लौकिकं गच्छति नश्यत्येव न तु स्थिरम्। अब वो जो सुरत है अलौकिक काम जो है तद अस्मात् स्वेव, वाकी स्थिति जो है वो गोपीजन कह रही है कि हमारे में है। और त्वदाज्ञया इच्छया इति यावत्, और वाकई वो हमारे में, वह अलौकिक काम की स्थिति जो है हमारे में है, वो हमारे स्वभाव से नहीं है, पर तेरी आज्ञा और तेरी इच्छा से है। वाकु कारण क्या? गोसाई जी की पंक्ति याद करो, तदंग गुणों न तद वृत कृतोन्य दीयो पिवा। जो गोपिकाएं थी बहुत छोटी सी थी, और जैसे वर्णन भागवत में आयो है वह प्रकार को वर्णन वह वय क्रम में तो संगत होगा नहीं। तो ये जो वर्णन और उनके वय को जो उल्लेख या की संगति क्या? 5 वर्ष की बालिकाएं, 5 वर्ष की बालिकाएं। और जा प्रकार की लीलान को वर्णन है, वह प्रकार की लीला को वर्णन न तो कृष्ण के वह वक्त के वय सुसंगत हुए है और न गोपिकान के वय क्रम सुसंगत हुए। चित्र बनावे हैं लोग तो युवतीन के चित्र बनावे हैं, बालिकाएं तो बहुत छोटी हैं। तो वाको कहें कि क्या कात्यायनी के उनके कोई वय में कोई ऐसा अस्वाभाविक विकास हो गए हो? तो श्री गोसाई जी कहें नहीं, वय को कोई अस्वाभाविक विकास नहीं। तो उनने कात्यायनी व्रत कियो, वो कात्यायनी के व्रत के द्वारा कोई ऐसा वरदान मिले तो कि जो उनमें ऐसा यौवन प्रकट भयो, तो कहें वो भी कात्यायनी के व्रत को भी यह प्रभाव नहीं है। तो पर केवल प्रभु ने श्रृंगारात्मिका दृष्टि से उनको देखो, वह दृष्टि को ही ये जो है वो सारो विकास। तो ये कटाक्ष गोयम परम, न तो ये कात्यायनी व्रत का प्रभाव है, न ये जो है वो स्वाभाविक कोई उनको विकास है, न उनको कोई अस्वाभाविक विकास है। ये केवल परमात्मा की श्रृंगारात्मिका दृष्टि को ये वर्णन है। वाने देखो, और वो जैसे अद्वैत में दृष्टि सृष्टिवाद है देखो तो सृष्टि पैदा हुई। एक सृष्टि दृष्टिवाद है और एक दृष्टि सृष्टिवाद है। ऐसे परमात्मा की ये दृष्टि सृष्टि है, वाने देखो और सृष्टि पैदा हुई। परमात्मा की दृष्टि में भी इतनी सामर्थ्य है, परमात्मा के वचन में भी इतना सामर्थ्य है, और परमात्मा के संकल्प में भी इतना सामर्थ्य है, क्योंकि सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सत्य दृष्टि है। माने ऋषि में ये सामर्थ्य मानी जाए, ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थो अनुधावती। अर्थ जो है वो वाणी को अनुसरण करे, वाणी अर्थ को अनुसरण नहीं करे। जो कहें वही बात रतम भरा प्रज्ञा कहवावे ऋषि की। माने जो उनकी कल्पना आई वो सत्य बात तरह से घटित हो जाए, सत्य के अनुसार उनकी प्रज्ञा भी घटित हो गए, ये उनको प्रभाव है। तो जब ऋषि में या तरह को विशेष प्रभाव माने जाए तो परमात्मा में वो प्रभाव क्यों नहीं? या के लिए ये जो कुछ वर्णन है ये परमात्मा को दृष्टि सृष्टिवाद है। उपहास में कह रहे हूं, गंभीरता को मत ले लीजिए, अपने कोई दृष्टि सृष्टिवाद मान्य नहीं है, पर एक उपहास में आप बात क्यों कह रहे हूं कि ये परमात्मा ने वह दृष्टि से देखो, जा दृष्टि से परमात्मा ने देखो वह तरह से सृष्टि पैदा करी। जैसे कुरान में कहें तो परमात्मा ने कही कि कुन हो जाओ, आखिर सृष्टि हो गई। कुन कहते ही आखिर सृष्टि हो गई, वो क्योंकि वाणी निकली परमात्मा की और वाणी को विषय सारो घटित हो गया। ऐसे परमात्मा ने वो दृष्टि से देखो और वह तरह की सारी सृष्टि पैदा हो गई। तो ये जो पैदा भई है वही बात करें कि तद अस्मात् स्वेव, या दृष्टि से तेने हमको ही देखो है, और हमको देखो है या तो वो अलौकिक काम की प्रतिष्ठा हमारे में ही है, और वो हमारे स्वाभाविक वय क्रम के हिसाब से नहीं है, न कोई हमारे अस्वाभाविक जो है वो वर माने तप या व्रत के क्रम से है, वो तदाज्ञया तदिच्छया है।
तयैव प्रवर्तते माने इच्छयैव आज्ञयैव प्रवर्तते, अथवा जो अशुद्ध पाठ हो तो त्वयैव प्रवर्तते ऐसा भी पाठ हो सके है। दोनों ही मुख लग रहे हो यहाँ, ये जरा आप सुधार लीजिए। बहुत करके यहाँ त्वयैव सबको काटियो मत, अभी बाजू में त्वयैव इति पाठक क्या ऐसे लिख दो। आई नहीं समझ में, कटे ना बोलिए, पढ़ाई चल रही है, प्रवचन नहीं, जो नहीं बात समझ में आए पूछ लेना हमको, बीच में टोकेगो रोकेगो तो हमारे कोई मूड खराब नहीं होगा। हाँ, एकदम इनफॉर्मल खाता है अपनी। यतो जगत लौकिकं गच्छति नश्यत्येव न तु स्थिरम्। क्योंकि जगत में यदि कोई काम की प्रतिष्ठा भी भई, अलौकिक काम की, तो कह रहे हैं कि वो तो जगत है। जगत का मतलब क्या, जो चलतो भयो है अपन जगत। गच्छति जगत माने जो चलतो रहो, जैसे अपन कहे ना गोइंग, कंटिन्यूअस लगता है ना, कंटिन्यूअस प्रेजेंट या कुछ है, तो जगत जो है वो वह अर्थ में आवे। जगत माने जो चल रहे हो निरंतर। तो लौकिक जो जगत है वो तो स्वयं चल रहे है, तो वहां में कोई चीज प्रतिष्ठित भी करी तो वो लेकर वापस जाएगा। और अक्सर ऐसे ही हो, जितने भी शाश्वत मूल्य जगत में स्थापित करे जाएं, वो जगत उसको लेकर चलते हैं। शाश्वत मूल्य टिक नहीं पावे, शाश्वत रह नहीं पावे, क्योंकि जगत स्थापित भयो नहीं कि चलना शुरू हो, फिर रह ही नहीं पावे। कछु कोई सिद्धांत स्थापित करो, माने चोरी को सिद्धांत स्थापित करो, वो भी कायम नहीं रहेगा। दो चार आदमी ऐसे अचौर पैदा हो जाएंगे कि जाओ चोरी नहीं करे, और जो अचौरी को सिद्धांत स्थापित करो तो सुतराम कहाँ से रहेगा। है ये जगत चल रहे हो, रखो नहीं हो, चले वो है वो एयरप्लेन में आवे ना, एरोड्रोम पे क्या कहें, कन्वेयर कैसे कुछ कहें वाकु, बेल्ट वो जो है, हाँ कन्वेयर बेल्ट, कन्वेइंग बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट क्या, सामान वहाँ पे सामान रखे नहीं और सामान चलना शुरू हो जाए। कन्वेयर बेल्ट, कन्वेयर बेल्ट के। हमको एक अहमदाबाद गया तो वहाँ कह रहे होते एक आदमी, कैसे ये इतनी सा भीड़ हुआ मंदिर में, कन्वेयर बेल्ट मंदिर में लगा दें तो भक्त आके खड़े हो जाए और गोल घूम जाए तो कैसे कहीं थोड़ा बहुत रहे हो तो भी चौपट मंदिर को। अरे भाई चलने में आज तुम भक्तन में लगाओगे कन्वेयर बेल्ट, कल कहोगे कि भक्त क्यों कन्वेयर बेल्ट पर चढ़े, भगवान तो कन्वेयर बेल्ट पर पधरा होने के चारों ओर घूम जाए भगवान, सबको दर्शन हो जाए। मैंने रहो तो जो कुछ महात्म्य प्रभु को, जो अपने मन की दर्शन की उत्कंठा, वो सब क्या ये कन्वेयर बेल्ट का ऐसा सिद्धांत है। तो जगत भी जो है वो कन्वेयर बेल्ट है, रखियो नहीं कि चलना शुरू हो गए। कभी एयरपोर्ट पे जाके देखने लायक दृश्य हुआ तो रखियो नहीं सामान और चले। हाँ वो एस्केलेटर कहवावे, वो तो खैर ऊपर चढ़ावे अपने को, ये तो गोल गोल घुमावे, जावे कहीं नहीं। ऊपर चढ़ा तो फिर भी सौभाग्य। तो जगत एस्केलेटर नहीं है। कोई ऋषि मुनि जो है वो या कोई एस्केलेटर तरीके उपयोग ले सके, बाकी सामान्य आदमी तो कन्वेयर के ही रूप में रहे, घूम घूम के फिर आवे। विद्या माम सोम पापू तपापा यज्ञ सर्गति प्रार्थयन्ते हे पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक अत्यंत दिव्यान चेतम भुक्ता सर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मत्स्य लोकम विषय एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतंग काम कामालपन। तो गतागत चलते रहे, कन्वेयर है, एस्केलेटर नहीं है। कोई विरला या कोई एस्केलेटर बना सके, हर आदमी नहीं बना सके। यतो जगत लौकिकम गच्छति नश्यत्येव न तु स्थिरम। आई ना, है पंक्ति तेरे सामने, अच्छा कवर कर। अतो अलौकिकम स्वरूपानंद रूपम तत्र प्रकटी भवितुम नार्हति। या के लिए
अलौकिक जो स्वरूपानंद रूप जो काम है वो या अस्थिर जगत में प्रकट हो नहीं सके, एतादृशस्य प्रकट हो नहीं सके, या लिए एतादृशस्य तस्य भवानेव नाथ। अब यदि या जगत में वाकु प्रकट करनो हो तो जगत के सामर्थ्य से प्रकट हो नहीं सके है, वो अलौकिक काम अपने अलौकिक स्वभाव के कारण प्रकट हो नहीं सके है, पर तू अचिंत्यकृत है माने तर्कागोचर कार्यकृत है, या के लिए तू चाहे तो प्रकट कर सके है अलौकिक काम को भी लोक में। के लिए एतादृशस्य तस्य भवानेव नाथः प्रवर्तको रक्षकश्च, प्रवर्तक भी तू है और रक्षक भी तू है। एवं सति सरसश्चेत त्वय्येव निरुद्धस्तिष्ठेत तदा त्वलौकिका अपि भक्ता शून्य हृदया भवेयुः इति त्वदिच्छां ज्ञात्वा त्वां प्रार्थयित्वा तादृशीर्वयं प्रकटीकृता यतः प्रतिबंध निवृत्ति। क्या कहें? क्योंकि तू ही प्रवर्तक है, तू ही रक्षक है, और तेरे बिना अन्य कोई भी विषय में यदि वो काम को प्रवर्तन या निर्देशन भयो तो वो अपनी व अलौकिक गरिमा सूचित हो जाएगा या के लिए। और यदि वो रस तेरे में ही निरुद्ध रहो तदा तो अलौकिका अपि भक्ता शून्य हृदया भवेयु। तो जो अलौकिक भक्त हैं जिनमें या अलौकिक रस को अनुभव करने की सामर्थ्य है, माने जो विषयानंद से ऊपर उठ के भजनानंद ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद से ऊपर उठ के भी जो भजनानंद की स्थिति में पहुंच सके ऐसे भक्त हैं, उनके हृदय में भी यदि या रस की अनुभूति नहीं भई तो उनके हृदय में तो शून्यता ही आ जाएगी। इदमेन्द्रियवताम फलम मोक्षोपि नान्यथा यथांधकारे नियता स्थिति नाक्षो फलम भवे। आचार्य चरण आज्ञा करें कि जो इंद्रियवान है और यदि भगवान के कृपा भाजन है तो जो प्रवाही जीव हैं उनकी तो इंद्रियन की सार्थकता या अर्थ में है कि वो लौकिक विषयन को उपभोग करेंगे और लौकिक विषयन के उपभोग के साथ जगत में आएंगे और जाएंगे और फिर आएंगे। वो तो जागतिक हैं। जो या कन्वेयर पे छटक के बाहर भागना चाह रहे हैं वो शायद अपनी इंद्रियन को भी बेकार कर देंगे। मने हम या तरह से या कुछ समझावें कि जैसे इंद्रियादि को जो सामर्थ्य प्रभु ने दियो, जो प्रावाहिक जीव है वो इंद्रियादि के जो सामर्थ्य है वह को दुरुपयोग करे, और जो मर्यादी जीव है वो वह को निरुपयोग करे। सदुपयोग वही कर सके है कि जो कृपा भाजन। तो जो सामर्थ्य दियो है भगवान ने इंद्रियादि को, आंख सु रूप के दर्शन को सामर्थ्य, कान सु शब्द के श्रवण को सामर्थ्य, नाक सु गंध के ग्रहण को सामर्थ्य, उनको लौकिक विषयन में यदि विनियोग भयो तो दुरुपयोग हो जाएगा। दुरुपयोग या अर्थ में कि क्षुद्र उपयोग है वो। और यदि उनको उपयोग ही नहीं लियो तो तुम्हारे पास लाख रुपया आए और तुमने मट्टी में गाड़ के जमीन में गाड़ दिए, जो फिर कोई पुरातत्व विभाग कोई मिले, तुम्हारे तो न काम खर्चने में काम आए न दान में काम आए, केवल नाश में ही काम आए वो। तो ऐसे रुपया डटे हुए भी क्या काम को, वो लाख रुपया को लाखपति भी क्या काम को, फिर जाके रुपया जमीन में डटे हुए, न खर्चने की सामर्थ्य न देने की सामर्थ्य और न सचमुच में छोड़ने की सामर्थ्य। भाई छोड़ दे तो चलो मन में भी तो छूट जाए, मन में लगे है वहां डांट के रखे हो, वो कोई पुरातत्व देता हो कि कोट के काढ़े सैकड़ों साल बाद वो काम में तो आवे नहीं। तो ज्ञानी को जो या तरह की सामर्थ्य प्राप्त हुए है वो निरुपयोग चली जाए है। भक्ति जो है कृपा भाजन भक्त वो वाको सदुपयोग कर सके कि इन सामर्थ्य को वो विषय भगवान को बना के और अपने हृदय की शून्यता, अपने हृदय को शून्य होने से वो बचा सके। क्योंकि भगवान के रूप को, रस को, गंध को, सबको अपने इंद्रियन को विषय बना के अपने हृदय को वो रस परिपूरित कर सके। आई नहीं कर। तो ये अंतर जो है ये भक्त को
और ज्ञानी तो है। और ये अंतर यदि भगवान तिरोहित रहे तो ज्ञानी के ही काम के वह, फिर भक्त के काम के कहां वह। तो ये तिरोहित ही रहनो हतो तो फिर भक्तन को इंद्रिय आदि को सामर्थ्य प्रदान ही क्यों कियो? केवल आत्मा पर्याप्त थी, असंग आत्मा पर्याप्त थी। कहें भक्तन को प्रवाही जीवन को हमने प्रदान करी, ऐसे प्रदान करी, तो प्रवाही जीवन को प्रदान करी तो वहां में तो चलो उनकी उपयोगिता है, दुरुपयोग सही पर उपयोग तो है ना। दुरुपयोग भी अनुपयोग तो नहीं है, कुछ तो है। और कहे कि मर्यादा जीवन को प्रदान करी, तो मर्यादा जीवन को प्रदान करी तो कहे कि वो भाई यह न्याय तो प्रदान करी कि मुक्त कैसे होते। ईसाईयन में यही न्याय है। ईसाईयन में कहें कि भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र क्यों बनायो? कि स्वतंत्र नहीं बनाते तो भगवान को पाने के लिए वाकई जो प्रयत्न